देखिए, मेरी माताजी 20 सालों से आपकी सांसद रही। 20 सालों के लिए यहाँ जितने भी विकास के कार्य हुए उन्होंने किए। आज मेरे भाई साहब आपके प्रत्याशी बने हैं। वो पहले अमेठी के सांसद होते थे, उन्होंने अमेठी में भी बहुत काम कराए और मेरे पूरे परिवार के कार्यकाल में यहाँ बहुत बड़े बड़े जो विकास के कार्य हुए, आपने खुद ही देखा कि किस तरह से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बदली। जैसे लालगंज में जो रेल कोच फैक्ट्री बनी, उससे फिर उस समय लोग कहते थे कि इस फैक्ट्री के बनने से क्या होगा, लोगों को रोजगार भी नहीं मिलेगा, लेकिन रोजगार भी मिला और ऊपर से पूरी जो आसपास की का क्षेत्र है उसकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई। छोटी छोटी दुकानें बनी, अस्पताल बने, तमाम ऐसी चीजें बनी जिनसे आपका फायदा हुआ। तो देखिए, जो राजनीति आपने यहाँ रायबरेली में देखी है उसकी एक अलग सभ्यता रही है हमेशा। आप ही ने शुरू कराई, क्योंकि आप यहाँ की जो जनता है बहुत जागरूक जनता है। यहाँ आपने 100 साल पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ के किसानों ने आंदोलन किया। तो एक जागरूकता, एक राजनीतिक चेतना है जो आप में बहुत मजबूत है, हमेशा रही है। तो आपको गर्व होना चाहिए कि आपने यहाँ से जो अपने सांसद और आपके बीच में जो रिश्ता बनाया, जो रिश्ता जोड़ा, वो सिर्फ राजनीतिक रिश्ता नहीं था, लेकिन प्रेम, आदर, समर्पण का रिश्ता भी रहा है। और उस वजह से जो सांसद रहा है, चाहे बड़ी सी बड़ी इंदिरा जी जैसी हस्ती हो, प्रधानमंत्री रही हो, लेकिन वो सब समझते थे कि आपके प्रति वो जवाबदेही है। मतलब कि आपके लिए काम करके कर देना है, और अगर काम नहीं करेंगे तो आप नाराज हो जाएंगे और हो सकता है आप समर्थन ना दें। ये जो नेता में ये जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सत्ता मिलने से अक्सर ये हो जाता है कि नेताओं में अहंकार बहुत हो जाता है। नेताओं में अहंकार हो जाता है तो काम नहीं करते, वो जनता के बीच आते नहीं है, जनता की समस्याओं को सुनते नहीं है, सुलझाने की कोशिश नहीं करते। हमारी जहां सरकार थी छत्तीसगढ़ में, वहां यही आवारा पशु की समस्या थी। यहां ये लोग कहते कि ये धर्म को बड़ा मानते हैं, गौ माता की बात करते हैं। यहाँ की गौशालाएं देखी हैं, मैंने देखी है। चारा नहीं है, पानी नहीं है, छत नहीं है, छप्पर तक नहीं है। सारी गाय धूप में लेट के मर रही हैं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। मैंने ऐसे वीडियो देखे हैं जहां कुत्ते खा रहे हैं उनके घाव। 40-50 गाय मर गई हैं, उनको बुलडोजर से दफनाया जा रहा है। ये 2 साल पहले का वीडियो है, मैंने देखे हैं सारे वीडियो। मैं गई भी थी उस समय गौशालाओं में देखने के लिए कि क्या हालात है। आप कहते हैं आप धार्मिक हैं, यहाँ आवारा पशु हर जगह घूम रहा है, गौशालाओं में ये हालत बना रखी है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, यही समस्या मैं बताती हूँ कैसे हल की। गौशालाओं को मजबूत कर दिया, महिलाओं को गौशालाओं में रोजगार दिया। जो दूध मिल रहा था उससे महिलाओं को सिखाया कि किस तरह से खोया बनाना है, दही बनानी है, मिठाई बनानी, पनीर, सब कुछ, कि किस तरह से उसको बेचा जा सकता है। महिलाओं ने बेचकर अपनी आमदनी बढ़ाई। स्वयं सेवा समूह को जोड़ दिया गौशालाओं से। सरकार ने ये कहा कि हम, सुन लीजिए, सरकार ने ये कहा कि हम गोबर खरीदेंगे। गोबर खरीदी प्रति किलो के हिसाब से। जनता ने सोचा कि अगर सरकार गोबर खरीद रही है, हम आवारा पशु एक आध रख लेते घर में, हमारी आमदनी हो जाएगी। हो गई तो समस्या हल हो गई, क्योंकि नीति सही थी। वहां 16 लाख करोड़ रुपए बड़े खरबपतियों के माफ हो रहे हैं, यहाँ पे किसान आत्महत्या कर रहा है, 50,000 रुपए नहीं कर्ज चुका पा रहे हैं। मैं गई हूं किसानों के घर, ललितपुर में 2 किसानों की मृत्यु हुई थी, आत्महत्या की थी उन्होंने।
मैं उनके घर गई, बहनें मैं बता नहीं सकती कि कितना दुख लगा। छोटी छोटी बेटियां थी, एक की शादी हो गई थी, बहुत जवान थी, शादी हो गई थी, दूसरी अभी शादीशुदा नहीं थी, घर पे थी। ऐसे फूट फूट के रो रही थी कि मालूम नहीं अब आगे हम क्या करेंगे। पिताजी ने कर्ज लिया था, कर्ज चुका नहीं पाए। खाद के वितरण केंद्र में गए थे, सरकारी खाद मिल नहीं रही थी, प्राइवेट में चले गए। तबीयत ठीक नहीं थी, धूप बहुत थी, और खड़े रहे 2 दिनों के लिए, वापस ही नहीं आए। उनकी बेटी ने मुझे बताया कि मैं गई, पिताजी से कहा पिताजी घर आ जाओ, पानी पी लो, खाना खा लो, कुछ नहीं, पानी लेके गई वहां पिताजी के लिए। वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे कतार, क्योंकि वो सोच रहे थे कि कहीं मैं घर चले गया और उस समय वितरण हो गया खाद का, मुझे खाद नहीं मिलेगी और फिर मैं और भी संकट में पड़ जाऊंगा। वहीं पे उसी कतार में गिरकर मर गए। और दूसरे किसान ने आत्महत्या की, क्योंकि लाख रुपए का कर्ज लिया था, 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था और चुका नहीं पाए। वहां 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज आप माफ कर रहे हैं बड़े खरबपतियों के।